हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोज फातिमा और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स का पार्ट 6। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स के बारे में, जिसमें हम फर्स्ट केमिकल रिएक्शन डिस्कस करेंगे फ्रॉम मेटल्स, यानी हम रिएक्शंस करवाएंगे अल्कोहल्स का मेटल्स के साथ में, देखें क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका केमिकल रिएक्शन एनसीईआरटी की बुक में, रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, तो देखिए रिएक्शन विद मेटल्स से स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ पे गौर कर लेते हैं कि जो आपके अल्कोहल्स के केमिकल रिएक्शन होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। अल्कोहल्स के केमिकल्स रिएक्शंस, ठीक है, ये है आपका अल्कोहल। तो अल्कोहल में किस तरीके से केमिकल रिएक्शन हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि केमिकल रिएक्शन के टाइम आपका ये वाला ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो। ठीक, पहला केस तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो। दूसरा केस ये हो सकता है, यानी दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं केमिकल रिएक्शन में। फर्स्ट वन कि आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो। दूसरा ये हो सकता है अल्काइल ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो। ठीक, अगर आपका पहला वाला केस है, मतलब क्या है, पहला वाला केस है, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा RO नेगेटिव और ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन निकले और निकला H पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पर ये एक्ट करेगा अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर एक्ट करेगा कैसे, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल इज अ नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज विच अटैक ऑन द पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियो चार्ज नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होती है जो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करता है। ठीक, तो यहाँ पर अगर अल्कोहल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो ये एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिस बॉन्ड, है ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक्स व्हेन अल्कोहल एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल। यानी ये बॉन्ड ब्रेक होता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन का तब, कब, जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। ठीक, दूसरा केस लेते हैं, जब आपका ऑक्सीजन और अल्काइल ग्रुप के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यानी ऑक्सीजन कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अल्काइल मतलब क्या, यहाँ पर कार्बन ही है, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, आपका ऑक्सीजन और अल्काइल ग्रुप के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ से देखो क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा आपका R पॉजिटिव। ठीक, और यहाँ से पूरा ग्रुप चला जाएगा, OH का पूरा ग्रुप चला जाएगा। तो R पॉजिटिव किसको रिजेंबल कर रहा है, यहाँ पर ये एज अ एक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इट इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज विच एक्ट्स ऑन द नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल होता है एक पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज जो कि नेगेटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगा। और हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अल्कोहल में ROH, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड तब ब्रेक होगा जब अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। सो दिस बॉन्ड ब्रेक्स, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक्स व्हेन अल्कोहल एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल। जब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा तब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर होती हैं। अब इसमें हम फर्स्ट वाले केस में बात करेंगे, जो यहाँ पर हम रिएक्शंस स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंडर आ रहा है आपका रिएक्शन विद मेटल्स। ये किसके अंडर आ रहा है, किन रिएक्शंस के अंडर आ रहा है, जब हम ब्रेक कर रहे हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम उन रिएक्शंस को डिस्कस करने जा रहे हैं जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है अल्कोहल्स में। इसमें आपका इंक्लूडेड है रिएक्शन विद मेटल्स, यानी जब हम मेटल्स का अल्कोहल्स के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक, तो देखो क्या होगा, सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। अगर ये आपका ऑक्सीजन, ये आपका अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल का क्या करवाया, अगर रिएक्शन होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा RO नेगेटिव और यहाँ से निकला आपका H पॉजिटिव। देखो यहाँ से क्या निकला, H पॉजिटिव निकला। और हमको पता है कि जो भी एंटिटी H पॉजिटिव देती है हम उसको ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, ब्रोंस्टेड लोरी एसिड। यहाँ पर ROH अल्कोहल क्या हो जाएगा, ये एक ब्रोंस्टेड लोरी एसिड हो जाएगा ना, ब्रोंस्टेड लोरी एसिड। ये सब हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। ये क्या हो जाएगा, अगर ये हमारा एसिड है, अल्कोहल एक एसिड है, तो ये हो जाएगा आपका कंजुगेट बेस। देखो अल्कोहल एसिड है लेकिन बहुत ज़्यादा वीक एसिड है, ये H+ दे रहा है भले ही, लेकिन बहुत वीक एसिड है, ये बहुत ही ज़्यादा वीक है। इससे भी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ये बहुत वीक एसिड है। और अब देखो ये हमारा अल्कोहल एसिड है। अब हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि जब हम एसिड्स का रिएक्शन करवाते हैं मेटल से, तो वहाँ पर हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। क्या पढ़ा था, एक रिएक्शन पढ़ी थी हमने कि हम एसिड का रिएक्शन करवा रहे हैं अगर मेटल से, तो यहाँ पर मेटल एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह से एक्ट करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन ये देगा, इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। तो किस तरीके से एक्ट कर रहा है, बेस क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। एसिड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। तो मेटल यहाँ पर क्या है, बेस की तरह एक्ट कर रहा है, और ये तो एसिड है ही। अगर हम एसिड का रिएक्शन करवा रहे हैं मेटल के साथ, एसिड कैसा भी हो आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड हो, वीक एसिड हो, नो मैटर, बस वो एसिड होना चाहिए। तो यहाँ से आपको एक सॉल्ट मिल जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से चली जाएगी। ये चीज़ पढ़ी थी हमने, ये रिएक्शन पढ़ा था अपने 10th क्लास में, याद करो। इसके काफ़ी रिएक्शन भी पढ़े थे। बस यहाँ पर वही है, एसिड यहाँ पर आपका अल्कोहल है, ROH ये आपका अल्कोहल है, और हम इसका किसी भी एक्टिव मेटल के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं। एक्टिव मेटल मतलब कि कोई भी एक्टिव मेटल क्या हो जाएगा, एक्टिव मेटल कुछ भी ले लो आप, सोडियम के साथ में करवा दो, पोटेशियम के साथ में करवा दो, कैल्शियम के साथ में करवा दो, मैग्नीशियम के साथ में, इन चारों में से किसी के साथ में भी करवा दो, ये सारे एक्टिव मेटल्स हैं। यहाँ से निकल जाएगी या आपके हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा। तो मेटल हम ले लेते हैं सोडियम ले लिया हमने। अब देखो यहाँ से क्या बनेगा, RO नेगेटिव बन जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, RO नेगेटिव बन जाएगा, प्लस ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ था ना, H2 गैस यहाँ से निकल जाएगी, H2 गैस। अब ध्यान दो इधर, यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन निकल रहे हैं, तो 2 हाइड्रोजन निकल रहे हैं, तो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही है, तो इसको भी 2 कर दो। अब क्या, इसको भी बैलेंस कर देते हैं हम लोग, ठीक। अब ये O नेगेटिव है, यहाँ से इसको मिल गया पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव इसके साथ में एज अ काउंटर आयन लग जाएगा। ये बन गया आपका सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। यहाँ पर भी 2 है सोडियम, इसको भी 2 कर दो। ये आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया। दूसरा हम अल्कोहल का रिएक्शन करवा देते हैं एल्युमिनियम से। अब देखो एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +3, ठीक है, 3+ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। और यहाँ से RO नेगेटिव निकल जाएगा, यानी इसके 3 पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए इसके 3 नेगेटिव की ज़रूरत पड़ेगी, यानी 3 एंटिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें एक एल्युमिनियम के साथ में RO नेगेटिव के 3 एंटिटीज़ जोड़ने पड़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा RO नेगेटिव और ये एल्युमिनियम, ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है, एल्युमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव होता है, यहाँ पर सिर्फ एक ही नेगेटिव है, तो इसकी वजह से हमें यहाँ पर 3 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये बन जाएगा आपका। अब ये क्या होगा, यहाँ से H2 गैस भी निकल जाएगी, ठीक। अब एक और चीज़ ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको CH3, ये हमने 3 डिग्री अल्कोहल ले लिया। 3 डिग्री अल्कोहल का हम एल्युमिनियम के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक। तो क्या बन जाएगा ये आपका CH3 O नेगेटिव Al प्लस H2 गैस यहाँ से निकल गई, ठीक है। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, H2 गैस निकल गई, और इतने के साथ में आकर के एल्युमिनियम ने बॉन्ड बना लिया। ये क्या बन गया, एल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। क्या बन गया, एल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड बन गया, ठीक। तो इतना ही आपका हो जाता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, हम इसका रिएक्शन करवाएंगे फिनॉल के साथ में। एक और ये आपका फिनॉल हो गया OH, इसका हम रिएक्शन करवा दे रहे हैं सोडियम के साथ में। तो फिनॉल भी एक अल्कोहल,
ये भी हमारा फिनॉल भी एसिडिक नेचर है इसका। जब इसका मेटल के साथ में रिएक्शन होगा तो यहाँ से H2 गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ से H2 गैस निकली, H2 इसको हमने बैलेंस कर दिया। यहाँ पर क्या बच गया, O नेगेटिव बच गया। O नेगेटिव के साथ में सोडियम को बैलेंस कर दो, ये क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, तो इसका आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि जब हम अल्कोहल्स को मेटल्स के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि जब एसिड्स का हम मेटल्स के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, मतलब कि अल्कोहल्स हमारे एसिडिक हैं। ठीक, ये हमने केमिकल रिएक्शन से भी पढ़ा कि अगर हम अल्कोहल्स को क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे कंजुगेट बेस बन रहा है, प्लस वहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक, तो ये अल्कोहल्स एसिडिक तो हैं, लेकिन कितना एसिडिक है, कैसे हम इसकी एसिडिटी मेज़र करेंगे। ठीक, और अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की एसिडिटी सेम है या फिर इनके बीच में कुछ डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग जानते हैं। ठीक, तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स। एसिडिटी तो देखिए, सबसे पहले हम रिएक्शन लिख ले रहे हैं, ROH, यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, RO नेगेटिव प्लस यहाँ से H पॉजिटिव निकल जाएगा। ठीक है, अभी अल्कोहल्स किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, H प्लस दे रहे हैं, मतलब कि ये क्या है, एसिडिक है नेचर में। अब यहाँ पर अगर हमारा 1 डिग्री अल्कोहल हो, ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। ठीक, तो अगर हमारा 1 डिग्री इस तरीके से बना रहे हैं, कार्बन और इसके साथ में CH3 और इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, अगर हमारा 1 डिग्री अल्कोहल हो तो ये कितना एसिडिक है। और अगर ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल हो तो ये कितना एसिडिक है। और अगर ये हमारा 3 डिग्री अल्कोहल हो, इधर भी CH3, इसके पास भी CH3 और इसके पास भी CH3, तो ये कितना एसिडिक होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, ये हमारा एसिड है और ये है आपका कंजुगेट बेस। एक एसिड को स्ट्रॉन्ग होने के लिए क्या चाहिए कि वो H प्लस लगातार क्या करता रहे, रिलीज करता रहे, लगातार वो सॉल्यूशन में अगर H प्लस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी तो वो एक अच्छा एसिड माना जाएगा। तो अगर ये H प्लस रिलीज करता जा रहा है, लगातार रिलीज करता जा रहा है, तो ये एक अच्छा एसिड है। और यहाँ पर हमारा क्या है, कंजुगेट बेस। ठीक, लेकिन क्या हो सकता है कि कंजुगेट बेस वापस से H प्लस लेकर के और ये एसिड बना सकता है, अल्कोहल बना सकता है वापस से। तो यहाँ पर रिवर्स रिएक्शन भी स्टार्ट हो सकती है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या हो सकता है, आपका OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, H प्लस तो निकल रहा है, लेकिन वापस से क्या हो सकता है, H प्लस इसके साथ में मिलकर के वापस से अल्कोहल बना सकता है। तब तो ये हमारा अच्छा एसिड नहीं हुआ, क्योंकि एसिड को तो चाहिए वो H प्लस दे, ना कि वापस से एसिड बना ले, है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर गौर कीजिए। तो कंजुगेट बेस यहाँ पर स्टेबल नहीं है। अगर कंजुगेट बेस स्टेबल होगा तो वो H प्लस को लेगा ही नहीं और फिर यहाँ एसिड बनता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर H प्लस बनता जाएगा। लेकिन अगर ये कंजुगेट बेस अनस्टेबल है, मतलब स्टेबल नहीं है, बहुत कम स्टेबल है, तो ये H प्लस को जल्दी से लेकर के और फिर वापस से एसिड बना लेगा। तो मतलब क्या कहने का, जितना ज़्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस होगा उतना ही ज़्यादा इसका एसिडिक कैरेक्टर होगा। ठीक है, more stable will be the conjugate base, then higher will be the acidic character of the alcohol। इसको स्टार बना करके लिख लेते हैं यहाँ पर, more stable will be the conjugate base, then higher will be एसिडिक कैरेक्टर। ठीक, जितना ज़्यादा स्टेबल ये कंजुगेट बेस होगा उतना ही ज़्यादा इसका एसिडिक कैरेक्टर होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना कम ये H प्लस गेन करेगा, उतना ही ज़्यादा कंसंट्रेशन रहेगा H प्लस का सॉल्यूशन में, उतना ही ज़्यादा इसका एसिडिक कैरेक्टर माना जाएगा। मतलब एक एसिड को स्ट्रॉन्ग होने के लिए एक स्टेबल कंजुगेट बेस की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा स्टेबल होगा कंजुगेट बेस उतना ही ज़्यादा इसका एसिडिक कैरेक्टर होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो जो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है उसमें कंजुगेट बेस क्या हो जाएगा, CO नेगेटिव। जो हमारा 2 डिग्री अल्कोहल है उसमें कंजुगेट बेस क्या हो जाएगा, ये, और ये वाला जो है उसमें हमारा कंजुगेट बेस ये हो जाएगा। ठीक है,
अब इन तीनों कंजुगेट बेस में सिमिलर चीज़ क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब किसी भी एंटिटी के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसका क्या मतलब होता है, बताया था आपको, दुख या परेशानी। मतलब किसी भी एंटिटी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है, मतलब उसके ऊपर क्या है, बहुत ही ज़्यादा दुख है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी है, वो जल्दी से उस नेगेटिव चार्ज को हटाना चाहेगा। ठीक, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो है, ठीक, मतलब ये बहुत ज़्यादा अभी परेशान है, ये चाहेगा जल्दी से इसको कहीं से बैलेंस करने के लिए कोई पॉजिटिव चार्ज मिल जाए और ये स्टेबल हो जाए। तो एक तो इसके पास पहले से ही नेगेटिव चार्ज है, प्लस यहाँ पर एक CH3 और आ गया। CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन ये देगा। ठीक, ये क्या करेगा, एक तो पहले से इसके ऊपर परेशानी है, ये और इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन को देगा, मतलब परेशानी और बढ़ा रहा है। ठीक, इसको और ज़्यादा अनस्टेबल कर रहा है, पहले से ही अनस्टेबल था और ज़्यादा अनस्टेबल कर रहा है। अब यहाँ पर देखो 2-2 इलेक्ट्रॉन देने वाले CH3 ग्रुप आ गए तो और ज़्यादा अनस्टेबल कर रहे हैं। यहाँ पर 3-3 CH3 वाले आ गए तो और भी ज़्यादा ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस कौन सा होगा, 1 डिग्री वाला। 1 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक जो है CH3 डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो इसको अनस्टेबल कर रहा है। यहाँ पर 2-2 हैं जो इसको और भी ज़्यादा अनस्टेबल करेंगे, यहाँ पर 3-3 है जो और भी ज़्यादा अनस्टेबल इसको करेंगे। ठीक, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस कौन सा हो जाएगा, कंजुगेट बेस सबसे ज़्यादा स्टेबल 1 डिग्री हो जाएगा, इसके बाद उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री वाला हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर कौन सा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक आपका 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, उसके बाद 2 डिग्री वाला अल्कोहल, उसके बाद 3 डिग्री वाला अल्कोहल। क्योंकि कंजुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल उतना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर, तो कंजुगेट बेस 1 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद उससे कम 2 डिग्री वाला, सबसे कम 3 डिग्री वाला, ऐसी एसिडिक कैरेक्टर का स्ट्रेंथ हो जाएगा। 1 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद 2 डिग्री वाला, उसके बाद 3 डिग्री वाला। ठीक है, सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर 1 डिग्री वाले अल्कोहल का, उससे कम 2 डिग्री वाले का, 3 डिग्री वाले अल्कोहल का सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं फिनॉल्स की। ठीक, इसको ऐसे रब कर दे रहे हैं, हम लोग बात करेंगे यहाँ पर फिनॉल्स की, एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स, एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। तो अगर हम फिनॉल्स में देखें तो फिनॉल्स में किस तरीके से होता है, OH। ठीक, ये आपका फिनॉल बन गया। अब क्या होगा, जब ये एज अ एसिड की तरह एक्ट करेगा, यहाँ से तो आपका बन जाएगा फिनॉक्साइड, O नेगेटिव लग जाएगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा H+। ये क्या है, ये आपका कंजुगेट बेस है और ये फिनॉल आपका एक एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। अब इस कंजुगेट बेस पर गौर करते हैं, यहाँ बना लेते हैं। इस कंजुगेट बेस में देखो क्या हो सकता है, इस कंजुगेट बेस में ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या कर सकता है, इधर बॉन्ड ब्रेक कर सकता है ना। ये अपने नेगेटिव चार्ज का यूज़ करके इसके साथ में डबल बॉन्डिंग करने की कोशिश कर सकता है इस वाले कार्बन के साथ में। तो ये कार्बन 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, अपना बॉन्ड इधर ब्रेक कर लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन के साथ तो आपका डबल बॉन्ड हो गया, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। ठीक, अब ये क्या करेगा, इधर बॉन्ड ब्रेक करेगा, इधर बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो ये वाला कार्बन अपना बॉन्ड इधर ब्रेक कर लेगा। ठीक, ये क्या बन जाएगा, देखो डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आपका आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर बॉन्डिंग होगी, यहाँ पर बॉन्डिंग होगी। अब ये इसके साथ में बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा तो अपना बॉन्ड इधर ब्रेक कर लेगा, और ये क्या बन जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, इधर आ गया, इधर आ गया, इसके साथ में ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड। ठीक, अब देखो क्या होगा, ये अपना बॉन्ड इधर ब्रेक करने की कोशिश करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, तो ये डबल बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपका, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होकर के ऑक्सीजन के पास आ गया है, और प्लस इधर बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड। ठीक, तो वापस से हमारा देखो वही चीज़ बन गई, यही चीज़ बन गई वापस से। ठीक है, ये वाली चीज़ बन गई वापस से। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, वो इस रिंग को रेजोनेंस के लिए एक्टिवेट कर रहा है। ओके, नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन इन फिनॉक्साइड is activating ring towards
रेजोनेंस। तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो रिंग को रेजोनेंस की तरफ एक्टिवेट कर रहा है। तो यहाँ पर रिंग के ऊपर रेजोनेंस आ गया है, इसकी वजह से ज़्यादा स्टेबल हो गया। पहले तो देखो परेशानी सिर्फ ऑक्सीजन के पास थी, अब ये परेशानी उठ करके ऑर्थो और पैरा पोजीशन वाले ऑक्सीजन के पास भी आ गई है। ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ रेजोनेट कर रहा है, और ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे रेजोनेट कर रहा है। तो पहले परेशानी ऑक्सीजन पे थी, अब ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आ गई, यानी परेशानी बढ़ गई। और परेशानी बढ़ जाती है तो कंपाउंड और भी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक, पहले ऑक्सीजन के पास में थी सिर्फ तो बहुत अनस्टेबल था, अब यहाँ पर परेशानी बढ़ गई है। ऑक्सीजन जो है चारों तरफ आपका रेजोनेट हो रहा है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे रेजोनेट हो रहा है, प्लस ऑक्सीजन के पास भी जा रहा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कंपैरिजन टू अल्कोहल्स। सो दैट्स वाई फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। अब यहाँ पर जो कंजुगेट बेस है ये ज़्यादा स्टेबल है, इसकी वजह से इसका फिनॉल जो होगा वो और भी ज़्यादा एसिडिक होगा। कंजुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल उतना ही ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर होता है। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा स्टेबल है तो फिनॉल का उतना ही ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर हो जाएगा। इसके कंपैरिजन में जो कंजुगेट बेस था अल्कोहल का, वहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं देखने को मिल रहा था, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है, इसकी वजह से ये इससे कम स्टेबल होगा और अल्कोहल फिनॉल से कम एसिडिक होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, स्टार बना करके आप लिख लेना, अल्कोहल्स आर वीकर एसिड्स देन फिनॉल्स। अल्कोहल्स वीकर एसिड्स होते हैं फिनॉल से, क्योंकि फिनॉल्स के कंजुगेट बेस में रेजोनेंस हो रहा है, इसकी वजह से वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे और फिर फिनॉल्स उतने ही ज़्यादा एसिडिक हो जाएंगे। ठीक, और अल्कोहल्स के केस में क्या हो रहा है, इनके कंजुगेट बेस में कोई रेजोनेंस ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से अल्कोहल्स वीकर एसिड्स होते हैं फिनॉल से। ठीक है, अब अगर हमें दो अल्कोहल्स के बीच की एसिडिटीज़ को मेज़र करना हो या फिर अल्कोहल फिनॉल के बीच की एसिडिटी को एग्जैक्ट मेज़र करना हो कि इन दोनों के बीच में कितना एसिडिक गैप है, कितना जो है ये कम इससे एसिडिक है, ये कितना ज़्यादा इससे एसिडिक है, तो वो हम कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, कंपैरिजन बिटवीन एसिडिटीज़ ऑफ टू एसिड्स। दो एसिड्स की एसिडिटीज़ के बीच में हम कंपेयर करने जा रहे हैं। ठीक, तो देखो आप लोगों ने 11th क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी, वो तो आपका पीएच। पीएच क्या था, पीएच था आपका नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, मतलब कि आपके सॉल्यूशन में H+ आयन का कितना कंसंट्रेशन है ये उसको दिखा रहा है। तो पीएच क्या हो जाता है, नेगेटिव लॉग ऑफ H+। यहाँ से हम H+ आयन का कंसंट्रेशन निकाल लेते थे। ठीक, अब इसी तरीके से आपका एक होता है इसमें pKa। pKa क्या दिखाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka। ठीक, यहाँ पर Ka क्या है, Ka है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, अब रिएक्शन लिख लेते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट को समझने के लिए। देखो यहाँ पर अगर आपका अल्कोहल है ROH, ठीक, तो ये जो है जब यहाँ पर एज अ एसिड एक्ट करेगा तो क्या बना देगा, RO नेगेटिव बना देगा, प्लस बना देगा H पॉजिटिव। तो यहाँ डिसोसिएशन कांस्टेंट ध्यान से देखना Ka यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट की क्या वैल्यू हो जाएगी, सब आप 11th में पढ़ चुके हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी RO नेगेटिव का कंसंट्रेशन इंटू H+ का कंसंट्रेशन अपॉन ROH का कंसंट्रेशन। ठीक है, ये आपके डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान दो कि जितना ये क्या है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस इक्वेशन में ये इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन H+ का होगा उतना ही ज़्यादा कंसंट्रेशन Ka का होगा, यानी सॉल्यूशन में जितना ज़्यादा H+ होगा यानी उतना ही ज़्यादा एसिडिक है, उतना ही ज़्यादा एसिडिक नेचर है, जितना ज़्यादा H+ उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर है। ठीक, उतना ही ज़्यादा Ka की वैल्यू होगी, यानी जितना ज़्यादा एसिडिक नेचर उतना ही ज़्यादा Ka की वैल्यू। तो हम इसमें बोल सकते हैं हायर विल बी द Ka, तो क्या हो जाएगा, हायर विल बी द
एसिडिक कैरेक्टर हो जाएगा, देन हायर विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ द H प्लस, मतलब जितना ज़्यादा K होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा, उतना ही ज़्यादा H प्लस की कंसंट्रेशन हो जाएगी। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, हमें समझ में आती है। अब यहाँ पर अगर गौर करें तो यहाँ क्या है, pKa इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ Ka, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, मतलब Ka का क्या मतलब है आपका, जितनी ज़्यादा H प्लस की कंसंट्रेशन उतना ही ज़्यादा एसिडिक, यानी Ka की जितना ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा। यहाँ पर लगा हुआ है निगेटिव, मतलब उल्टा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ जितनी ज़्यादा Ka की कंसंट्रेशन होगी ना उतना ही कम एसिडिक कैरेक्टर होगा, मतलब इसका जस्ट उल्टा। ठीक, यहाँ पर जितनी ज़्यादा pKa की वैल्यू होगी उतना ही कम एसिडिक कैरेक्टर होगा। ठीक, ये चीज़ समझ में आती है। यहाँ पर निगेटिव होने की वजह से क्या लग गया है, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka होने की वजह से यहाँ उल्टा हो गया। जैसे Ka का मतलब क्या कि एसिडिक कैरेक्टर जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा Ka की वैल्यू जितनी ज़्यादा कम उतना ही कम एसिडिक कैरेक्टर, लेकिन यहाँ लग गया नेगेटिव, मतलब pKa की वैल्यू जितनी ज़्यादा उतना ही कम एसिडिक कैरेक्टर, उतना ही कम Ka की वैल्यू। ठीक, यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, हायर विल बी द pKa, या फिर इसको ऐसे लिख ले रहे हैं, लोअर विल बी द pKa वैल्यू, देन हायर विल बी द एसिडिक कैरेक्टर, उसका जस्ट अपोजिट, एंड हायर विल बी द H प्लस कंसंट्रेशन। ठीक है, अब आपकी बुक में भी इससे रिलेटेड दिया हुआ है, मतलब कि pKa की वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होगी उतना ही ज़्यादा H प्लस का कंसंट्रेशन होगा। तो अगर हमें दो अल्कोहल्स दिए हुए हैं और दोनों में हमें कंपेयर करना है कि इनकी एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर करो, तो जिसकी pKa वैल्यू कम उसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा। ठीक, अब हम बुक देख लेते हैं। आपकी बुक में भी है, बुक में आपका टेबल 11.3 देख लीजिए, तो 329 पेज पे है। इसमें आपका सबसे पहला वाला क्या है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, यानी कि आपका फिनॉल है, ये फिनॉल बन गया। इसके ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, मतलब कि क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है तो मतलब और भी अच्छी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन को रेजोनेट करने में हेल्प करेगा। एक इसकी परेशानी क्या कर रहा है, बांट रहा है। अगर ये कंजुगेट बेस है तो इसकी परेशानी को बांट रहा है। इलेक्ट्रॉन अब सिर्फ ऑक्सीजन के पास भी नहीं है, ये नाइट्रोजन के पास भी जा रहा है, तो और भी ज़्यादा इसको स्टेबल कर रहा है। मतलब स्टेबल कर रहा है तो उतना ही ज़्यादा इसका एसिडिक कैरेक्टर होगा। तो हम देख लेते हैं इसमें, ये आपका इसमें 7.2 pKa वैल्यू आ रही है, ज़्यादा है आपकी pKa वैल्यू, मतलब ये हाईली एसिडिक होगा, ये बहुत ज़्यादा एसिडिक इसका नेचर होगा। उसके बाद दूसरा देख लीजिए, मेटा नाइट्रोफिनॉल, यानी कि मेटा पोजीशन पे आ गया आपका ये नाइट्रो ग्रुप, यहाँ पर आपका आ जाएगा मेटा पोजीशन पे, नाइट्रो ग्रुप आ गया है मेटा पोजीशन पे। ठीक, अब हमको पता है मेटा पोजीशन पे तो इलेक्ट्रॉन जाता नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करने की कोशिश करेगा। तो इसकी जो एसिडिक वैल्यू होगी, इसकी जो एसिडिक कैरेक्टर होगा इस वाले से तो कम होगा, ठीक, लेकिन अल्कोहल से ज़्यादा होगा। ठीक, अल्कोहल से ज़्यादा होगा लेकिन इससे कम होगा, क्योंकि यहाँ पर पैरा पोजीशन पे आ रहा है। पैरा पोजीशन में डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन आता है तो विड्रॉ करने में इसको आसानी होगी और इतना ही ज़्यादा ये स्टेबल हो जाएगा। लेकिन ये वाला इससे कम स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आ रहा है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं आता है। फिर आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल आ जाता है, तो हमको पता है पैरा ग्रुप पे भी आ जाता है आपका। पैरा ग्रुप पे अगर आपका आ जाए नाइट्रो ग्रुप, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन आता है तो ये भी शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन, और इसका भी एसिडिक कैरेक्टर पहले वाले की तरह ही है। 7.2, इसका 7.1 है। उसके बाद फिनॉल, तो फिनॉल में अगर हम देखें तो इसमें तो कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो कोई भी नहीं लगा हुआ है, इट मीन्स कि वहाँ पर सिर्फ जो है ऑक्सीजन ही है जो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है और ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जा रहा है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, इसका ये मतलब है कि ये इन दोनों से भी कम एसिडिक हो जाएगा। ठीक, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कम एसिडिक है, 10 है इसकी pKa वैल्यू। उसके बाद आपका ऑर्थोक्रिसॉल आ जाता है, यानी कि ठीक है, ये आपका बन गया ऑर्थोक्रिसॉल। CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। तो एक तो वैसे इसके ऊपर परेशानी है और इलेक्ट्रॉन और दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ज़्यादा अनस्टेबल कर रहा है, मतलब इसका एसिडिक कैरेक्टर घट गया।
ठीक। तो देख सकते हैं हम लोग एसिडिक कैरेक्टर घट गया, यानी पी के वैल्यू बढ़ गई 10.1। उसके बाद है आपका 10.2, उसके बाद मेटाक्रिसॉल। मेटाक्रिसॉल में क्या हो जाएगा, ये आपका मेटा पोजीशन पे आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है। तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है मेटा पोजीशन पे, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आ रहे हैं, मेटा पे दे रहे हैं। इसका भी वही पी के वैल्यू आपकी आ जाती है 10.1। देन आपका पैराक्रिसॉल आ जाता है, पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन आता है। अगर पैरा पोजीशन पे हम CH3 लगा रहे हैं तो इसका और भी कम एसिडिक कैरेक्टर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वापस से इसको और इलेक्ट्रॉन देगा पैरा पोजीशन पे, इसकी वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा और भी ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। देख लो, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, पैरा पोजीशन पे हमने CH3 लगा दिया, पैरा पोजीशन पे ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन भी आएगा यहाँ से रेजोनेट करते हुए, प्लस ये इसको इलेक्ट्रॉन भी देगा पैरा पोजीशन पे, जिसकी वजह से और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर घट जाएगा। उसके बाद है आपका इथेनॉल। इथेनॉल कैसे बन जाएगा, CH3CH2OH। यहाँ पर तो भाई कोई रेजोनेंस ही नहीं है, और हमको पता था अल्कोहल्स फिनॉल से कम एसिडिक होते हैं, तो ये तो सबसे कम एसिडिक हो जाएगा। इसका पीके वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा है भी 15.9। तो इस तरीके से ये आप लोगों को समझ में आई होगी बात। हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है केमिकल रिएक्शंस फॉर अल्कोहल, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी। रिएक्शन विद मेटल्स हम लोगों ने डिस्कस किए, इसमें हमने एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स भी डिस्कस किया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स, इसमें और भी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एस्टरीफिकेशन एंड साइलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने रिएक्शन विद मेटल्स को कंप्लीट कर लिया है।